नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 के और 2023 के, जो अभी तक के पिछले 2-3 साल के, इसमें कुछ 2021 के भी आपको मिलेंगे। जो उत्तराखंड के सूचकांक है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, तो उत्तराखंड की जो रैंकिंग आई है किसी भी सूचकांक में, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है आयोग का एक फेवरेट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें टोटल 20 से 25 सूचकांक होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी के सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में कौन सा स्थान पर है? तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है ये दिसंबर 2022 में जारी हुआ था। इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान है 14th, ठीक है, 14वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर होगा 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया था? तो इस इंडेक्स में टॉप किया था पुडुचेरी ने, ठीक है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना भी था पहले। तो ये जो आपको रिपोर्ट है इसको याद रखना है। और ये जो है आपका हिमालयी राज्यों का क्रम है। उत्तराखंड का स्थान है 5वां, ठीक है। उत्तराखंड का अगर पॉइंट की बात करें 62.19 ये उत्तराखंड का पॉइंट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ओवरऑल उत्तराखंड का स्थान कितना है? 14th। और अगर हिमालयी राज्यों की बात करें तो इसमें है 5वां स्थान। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आई थी और ये पब्लिश करता है गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान था 15वां। 15th रैंक थी उत्तराखंड की, ठीक है। अगर टॉप की बात करें तो इस रैंक में टॉप किया था केरल ने। तो उत्तराखंड का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केरल भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि केरल ने इसमें टॉप किया था। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग, जिसकी स्थापना होती है 2015 में। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में डैश जिला पहले स्थान पर है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है हर घर नल पहुंचाने में पहले स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, ठीक है। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी इसके मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। अब रैंकिंग क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको इसको समझ में आसानी होगी। तो देखिए रैंकिंग क्या है। रैंकिंग में देखिए 5 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है फ्रंट रनर की। फ्रंट रनर यानी कि जो 100% अचीव कर लेगा, जो 100% हर घर में नल पहुंचा देगा, वो आएगा फ्रंट रनर की कैटेगरी में। इसके बाद 75 से 100 के बीच में आएगा हाई अचीवर की कैटेगरी में। इसके बाद 50 से 75 के बीच में आएगा अचीवर कैटेगरी में। और इसके बाद 25 से 50 के बीच में आएगा परफॉर्मर्स कैटेगरी में। और 0 से 25 के बीच में आएगा एस्पेरेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी बनाई गई है, 5 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें देखिए अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के अगर बात करें 8 जिलों की, तो 8 जिले जो है उत्तराखंड के वो हैं हाई अचीवर्स कैटेगरी में, यानी कि 75 से 100 के बीच में। और इसी कैटेगरी में जो है देहरादून टॉप पर है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाएगा तो यही कैटेगरी अच्छी है और इसमें जो है देहरादून टॉप पर है। तो मतलब उत्तराखंड का सबसे अच्छा जिला कौन सा है हर घर नल पहुंचाने में? वो है देहरादून, ठीक है। इसका जो इसके नीचे वाली कैटेगरी है वो है अचीवर कैटेगरी, जिसने अभी तक प्राप्त किया है कितना? 50 से 75% तक। इसमें देखिए उत्तराखंड के 5 जिले हैं और इसमें टॉप पर कौन है? हरिद्वार। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा देहरादून, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अगर उत्तराखंड की रैंकिंग की बात करें तो राज्यों में, तो उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है, क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये टाइम टू टाइम जारी होती रहती है क्वार्टरली, ठीक है। तो इस बार जो है जो क्वार्टरली ये रैंकिंग है इसमें उत्तराखंड जो है 9वें स्थान पर है। इससे पहले जो है 8वें स्थान पर था अचीवर श्रेणी में। ओवरऑल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो स्कोर है इसमें घट के हो गया है 159, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये मार्च मंथ का ही करंट अफेयर है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है?
तो सबसे ज्यादा भूस्खलन से प्रभावित जिला है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो कि इसरो का ही एक संगठन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और उत्तराखंड के 13 जिले इस लिस्ट में है। लेकिन टॉप 10 की बात करें, टॉप 10 में उत्तराखंड के 2 जिले हैं इसमें, और टॉप 10 में भी 1 और 2 नंबर पे। पहले स्थान पर है रुद्रप्रयाग और दूसरे स्थान पर है टिहरी। ठीक है, रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है टिहरी और तीसरे स्थान पर है केरल का जिला। ठीक है, तो यहां पर देखिए 147 जिले इसमें ऐड किए गए हैं और उत्तराखंड के 13 जिले जो हैं भूस्खलन से प्रभावित हैं। देश में सर्वाधिक जोखिम वाले जिले हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 2022 किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो एक अंतरिम रिपोर्ट आई है 2018 से 2022 की, ये दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले 2011 से 2018 तक की एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट हालांकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि ये अंतरिम रिपोर्ट है, ये पहले सरकार को भेजी जाएगी, उसके बाद जो है पब्लिश होगी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है इसमें सबसे ज्यादा स्थायी पलायन हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है पलायन आयोग, जिसका नाम है ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग, जो कि 2022 में ही ये चेंज हुआ है। ठीक है, पहले इसका नाम था ग्राम विकास पलायन आयोग, अब इसका नाम हो चुका है ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2017 में इसकी स्थापना होती है, अगस्त मंथ में। कई बुक में आपको सितंबर मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अगस्त 2017 है। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष हैं एसएस नेगी। मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है? मुख्यालय इसका स्थित है पौड़ी में। ठीक है, तो इसने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। और अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आने वाले बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर रिपोर्ट है स्थायी पलायन की और यह है अस्थायी पलायन की। स्थायी पलायन में देखिए टॉप 3 जिले जो हैं, अल्मोड़ा पहले स्थान पर है, दूसरा टिहरी है, तीसरा पौड़ी है। अस्थायी पलायन की बात करें तो अल्मोड़ा पहले स्थान पर, दूसरे पर टिहरी, तीसरे पर पौड़ी, ये 3 जो है टॉप के हैं। सबसे कम यहाँ पर स्थायी में यूएस नगर है और अस्थायी में देहरादून है। ठीक है, जो प्लेन्स के जिले हैं वो आपको सबसे कम में मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में परमानेंट माइग्रेशन की बात करें तो 407 गांवों में 5,926 लोगों ने पलायन किया है। टिहरी के 350 गांवों में से 5,653 लोगों ने पलायन किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको अल्मोड़ा के 2 ब्लॉक याद रखने हैं, एक ताड़ी खेत है, दूसरा द्वाराहाट है, दोनों पड़ोसी ब्लॉक हैं। यहां से जो है सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। पहले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बने भी हैं, पिछले जो रिपोर्ट थी उससे क्वेश्चन बने थे कि किस ब्लॉक से सबसे अधिक पलायन हुआ है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अल्मोड़ा के किस ब्लॉक से हुआ है? तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट और ताड़ीखेत ब्लॉक से। ठीक है, इसके बाद टिहरी की बात करें तो टिहरी दूसरे नंबर पर है और टिहरी के 2 ब्लॉक आपको याद रखने हैं, एक है जाखणीधार और दूसरा है प्रतापनगर। इन दोनों ब्लॉक से जो है सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। तो अल्मोड़ा के कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा के द्वाराहाट और ताड़ीखेत, और टिहरी के कौन कौन से हैं? टिहरी के है जखणीधार और प्रतापनगर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और एक और देखिए यहाँ पर एक और डेटा आया है कि 230 लोग जो है गांव को छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि ये डेटा सरकार की ओर से नहीं आया है, एसडीसी फाउंडेशन है, इसके विश्लेषण के आधार पर इनका कहना है कि 230 लोग जो है पर डे उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें 138 था ये आंकड़ा। अब देखिए उत्तराखंड में पलायन बढ़ा है या घटा है? तो जो पलायन आयोग के उपाध्यक्ष है इनका कहना है कि उत्तराखंड में जो पलायन है वो पिछले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस समय जो है कम हुआ है। ठीक है, इनका ये कहना है पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष का। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड का जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान पर जो है घोषित किया गया है। वो कौन सा जिला है उत्तराखंड का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। देखिए 112 जिलों को नीति आयोग ने सेलेक्ट किया था स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में पिछड़े होने के कारण। तो इन 112 जिलों में जो सबसे आकांक्षी जिला उभर के आया है वो है हरिद्वार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुका है। तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हरिद्वार जिला पूरे देश में सबसे आकांक्षी जिला है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 2022 की रैंकिंग है, इसमें देखिए उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है देहरादून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
पूरे देश के 382 शहरों में से रैंक है 69। कितनी रैंक है? 69। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस रैंकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले स्थान पर जो है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो है देहरादून, लेकिन पूरे देश की बात करें तो 69 रैंक पर है देहरादून। दूसरे स्थान पर जो है उत्तराखंड में रुड़की है, तीसरे स्थान पर है ऋषिकेश, और ये इनकी ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो पिछले करंट अफेयर की वीडियो में हमने आपको बताया था, अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, और उत्तराखंड जो है तीसरे स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 जो है अमृत सरोवर बनने हैं। तो इस हिसाब से उत्तराखंड में कितने बनेंगे? 975। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो है 1092 अमृत सरोवर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक, हाल ही में तो नहीं, 2022 की रैंकिंग है, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान रहा था 2022 में, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का स्थान था 7th रैंक पर था उत्तराखंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के दिन जो है जारी किया गया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तराखंड की रैंक है 7th। आपको याद रखना है, बड़े राज्यों की श्रेणी में। और इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया था? तो इस रिपोर्ट में टॉप किया था तमिलनाडु ने। 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में से तमिलनाडु पहले स्थान पर इसमें रहा था। अगला प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? 2022 में ये रिपोर्ट आई थी जुलाई मंथ में, और इस रिपोर्ट में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पहले स्थान पर कौन रहा था? पहले स्थान पर रहा था मणिपुर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। अगर बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में देखिए कर्नाटक ने इसमें टॉप किया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि 2021 का था, 2022 में जारी हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में 2021-22 के लिए जारी SDG रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रैंकिंग होती है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसमें देखिए उत्तराखंड का नैनीताल जनपद जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पहले पर था नैनीताल 75 रेटिंग पॉइंट के साथ, दूसरे पर था देहरादून, तीसरे पर था चंपावत, और अंतिम स्थान पर था उधम सिंह नगर 54 रेटिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, SDG इंडेक्स जो है इसको जारी किसने किया था? सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये राज्य का ही थिंक टैंक है, इसने इसको जारी किया था। ठीक है, तो ये तो हमने की उत्तराखंड राज्य की बात, लेकिन जो इंटर स्टेट रैंकिंग आती है पूरे भारत की राज्यों की, तो वो देखिए 2020-21 में आई थी SDG इंडेक्स। उसमें देखिए उत्तराखंड का स्कोर था 72, और उत्तराखंड कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, हालांकि आयोग ने आंसर दिया था 7वां स्थान, लेकिन इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान। इसमें आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के साथ तीसरे स्थान पर 3 अन्य राज्य और थे, इस वजह से जो है वहां पर 7वां स्थान दिया गया था। लेकिन उत्तराखंड की रैंकिंग जो उसमें थी 2020-21 के सतत विकास लक्ष्य में तीसरी रैंकिंग थी। यहाँ पर जो उत्तराखंड के जिलों की रैंकिंग है उसमें किसने टॉप किया है? नैनीताल ने 75 रेटिंग अंकों के साथ, 75 रेटिंग पॉइंट के साथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022, इसमें देखिए अगर बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में, उत्तराखंड को इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, और उत्तराखंड रहा इसमें 5वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये इंडेक्स जो है जारी किया था नीति आयोग ने, और फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है इसमें उत्तराखंड है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में तीसरा स्थान मिला है? तो देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड के बनबसा थाने को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चंपावत के बनबसा थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ तीसरे पुलिस स्टेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, टॉप 3 में जो है रहा है चंपावत का बनबसा पुलिस स्टेशन, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष
2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी रही। यहाँ पर देखिए, इसमें हम रैंकिंग की बात करेंगे। उत्तराखंड की झांकी रही थी मानसखंड की, इसका थीम था मानसखंड। इसमें जो है उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड को जो है इस झांकी को, मानसखंड की झांकी को 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस समारोह में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड कौन से श्रेणी में है? तो उत्तराखंड इसमें है ऑप्शन नंबर सी, लीडर कैटेगरी में। इसमें भी देखिए लीडर कैटेगरी होती है, उसके नीचे होती है इमर्जिंग, फिर इसके नीचे होती है एस्पायरिंग। तो इसमें उत्तराखंड जो है लीडर कैटेगरी में है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, ये जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में है, गुजरात और कर्नाटक, ये इसमें टॉप पर है। और स्टार्टअप की बात करते हो, उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को जो है इस बार अवार्ड मिला है स्टार्टअप डे के दिन, जो कि मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें देखिए उत्तराखंड की जो रैंक है वो है 15वें स्थान पर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर्वाधिक जो गरीबी है वो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कितने प्रतिशत है? 25.65%। कितनी है? 25.65%। और दूसरे स्थान पर है हरिद्वार। लेकिन अगर ग्रामीण निर्धनता की बात करें, ग्रामीण गरीबी की बात करें, तो इसमें जो है हरिद्वार पहले स्थान पर है। हरिद्वार में जो है सबसे ज्यादा गरीबी है 29.55%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर है अल्मोड़ा। तो क्या क्या आपको याद रखना है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक कितनी है? 15th। सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है? सबसे ज्यादा है अल्मोड़ा में। अगर ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो ग्रामीण कहां पर है? हरिद्वार में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21। इस इंडेक्स की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था, जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता के परफॉर्मेंस पर ये इंडेक्स की ग्रेडिंग की जाती है। और इसमें उत्तराखंड जो है 35 रैंक पर है, काफी पीछे है। ठीक है, 1000 में से उत्तराखंड ने अंक प्राप्त किए हैं 719। ये भी आपको याद रखना है। सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है केरल। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इंडेक्स है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में यह 7वां संस्करण जारी हुआ था। इस इंडेक्स में राज्य के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन किया जाता है। इस इंडेक्स में देखिए हरियाणा सबसे ऊपर पर है बड़े राज्यों की श्रेणी में। और छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करें तो 10 छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम शीर्ष पर है। उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें रहा है हिमाचल प्रदेश। तो PAC पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में उत्तराखंड जो है 24 स्थान पर है, 24वें स्थान पर है नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपेन में। एक हमने बात की थी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, उसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पर था। नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपेन में जो है उत्तराखंड 24वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये हाल ही में नहीं है, ये भी 2022 का है। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी को। नशा मुक्ति के लिए जो है बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और उत्तराखंड ने जो है लक्ष्य भी रखा है नशा मुक्त उत्तराखंड का, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का 2025 तक। अगला प्रश्न है फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड जो है तीसरा राज्य बना है फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला। ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ ATM होगा जिससे आप अनाज कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला राज्य कौन बना था? पहला बना था हरियाणा, दूसरा बना था उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको रखना है, तीसरा जो है उत्तराखंड बना है। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी एक इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के इंडेक्स है। हिंदी में कहे तो निर्यात तत्परता सूचकांक। ये इंडेक्स जो है नीति आयोग जारी करता है। इसमें देखिए ये देखा जाता है कि निर्यात के लिए जो है एक्सपोर्ट के लिए कौन सा स्टेट कितना सही है, कितना प्रभावशाली है और कितना वहां पर कार्य हुआ है। तो इसमें देखिए हिमालयी राज्यों को एक श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक जो परिस्थिति होती है वो अलग होती है। अब इसमें कोई कोस्टल स्टेट को तो रखेंगे नहीं, तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में जो है उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ये आपको याद रखना है निर्यात तत्परता सूचकांक में। ठीक है, अगला है PM आवास योजना। इसमें जो है उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है।
मतलब कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए या इस योजना को लागू करने में जो है उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है झारखंड, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे है उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है। तो ये जो है महत्वपूर्ण सूचकांक थे 2022 के और 2023 के और कुछ जो है 2021 के। तो अगर इंडेक्स से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है तो यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।